भगवान शिव माँ के साथ अंतापुर में थे। उस समय देवताओं ने प्रार्थना कर दिया और जैसे ही प्रार्थना किया भोले बाबा एक क्षण भी नहीं रुके और दौड़ करके बाहर आ गए उस गुफा से। और जैसे ही बाहर आए तो भगवान का जो तेज है वो तेज पृथ्वी पर गिर गया और जैसे ही पृथ्वी पर गिर पड़ा भोले बाबा देवताओं के सामने आकर के खड़े हो गए। देवताओं ने प्रणाम करके भगवान भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, ये तारकासुर बहुत सता रहा है, आप इसका कोई उपाय करिए। भोले बाबा मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। बार बार देवताओं ने जब कहा तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, जो होना था सो हो गया, अब जो होगा वो आगे समय बताएगा। भोले बाबा ने ऐसा कह दिया। इतने में जो तेज था उस तेज को ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो अग्नि देव ने उस तेज को ग्रहण कर लिया, जो तेज भगवान शिव के, उस तेज को अग्नि देव ने ग्रहण कर लिया। और देखिए, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों कौन हैं? ये दोनों भगवान के मुख हैं, देवताओं के मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखमासी और भगवान का मुख। जैसे हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो समझ जाइए भोजन कर लिया तो देवता तृप्त हो गए। वैसे ही ये अग्नि भी भगवान का मुख है, देवता का मुख है। जिस प्रकार हम अग्नि में हवन करते हैं तो वो हवन देवताओं को प्राप्त हो जाता है। और अग्नि ने जैसे भगवान शिव के उस तेज को ग्रहण किया तो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मूली खाता है तो मूली जैसे खाएगा तो उसका डकार भी तो मूली का आएगा, दूसरे वस्तु का थोड़ी आएगा। वैसे ही जिस प्रकार इस तेज को अग्नि ने ग्रहण किया तो तेज के प्रभाव से जितने देवता थे सभी गर्भवती हो गए, नहीं गर्भवता हो गए। देवता क्या हो गए? गर्भवता हो गए। अब जितने देवता थे वो असहनीय दर्द से परेशान हो गए, क्योंकि भगवान का जो तेज है उसको केवल जगत पिता के तेज को जगत जननी ही संभाल सकती है। और उस तेज को अग्नि ने ग्रहण कर लिया। और अग्नि जब ग्रहण किया तो सभी देवता गर्भवता हो गए, परेशान हो गए। और परेशान होकर के सभी अग्निदेव से कहने लगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। इतने में मां पार्वती बहुत गुस्से में बाहर आई और बाहर आकर के देवताओं के ऊपर क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दे दिया कि आज के बाद आप कभी भी आपका वंश नहीं बढ़ेगा। देखिए, जो देवता हैं वो पहले भी 33 कोटि थे, आज भी 33 कोटि हैं और आगे भी रहेंगे। ये श्राप मां ने दिया। उसके बाद
ब्रह्मा जी के कहने पर मां की सुंदर स्तुति देवताओं ने करी। मां की सुंदर स्तुति मां की करी तो मां ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मां ने कहा बालक हो, मां से कहा कि हम आपके बालक हैं, आप हम पर कृपा करें। तो मां ने सभी देवताओं पर कृपा करते हुए प्रसन्न हो गई मां। और जितने देवता परेशान थे, सभी जो दर्द से तड़प रहे थे, उनके तेज को मां ने शांत किया। लेकिन सबके तेज तो शांत हो गए, लेकिन फिर भी बेचारे अग्निदेव को कोई शांति नहीं मिली। अग्निदेव अभी भी परेशान है। तो अग्निदेव ने मां से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, और भगवान ने जैसे ही उनके करुण पुकार को सुना तो कहा कि हे अग्निदेव, तुम उस तेज को बाहर निकाल दो, जैसे बमन कर दो। तो अग्निदेव ने उसको बाहर कर दिया, और जैसे ही शीघ्र ही बमन किया तो अग्निदेव भी सुखी हो गए। और भगवान शिव का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत जो सुंदर कांति वाला तेज है, वो पृथ्वी पर गिर करके पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि समेत समस्त देवतागण सुखी हो गए और भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे, क्योंकि उनका कष्ट का निवारण हो गया। और देखिए, हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाता है और उस कष्ट का निवारण अगर हो जाता है, तो हमें दौड़ करके सबसे पहले मंदिर में जाकर के चौखट में मत्था टेकना चाहिए, क्योंकि उस भगवान की कृपा से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और कई भक्तों को तो हम देखते हैं कि जीवन में ऐसा कष्ट आ जाता है, उस कष्ट का निवारण होता है तो सबसे पहले आकर के भगवान के चौखट में आकर के अपने शीश को झुका करके प्रणाम करते हैं। तो कहने का अर्थ है, हमें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस प्रकार अग्निदेव जब वह पर्वताकार होने लगा तो उस समय उस तेज को ग्रहण करने के लिए उस पर्वत से उस तेज जो है क्षरण होकर के उस सरोवर में गया, जिस सरोवर में सप्त ऋषि की पत्नियां स्नान करने के लिए जा रही थी। जिस समय माघ का महीना होता है, कुंभ का मेला लगता है, उस समय स्नान करने की विधि है। उस समय ठंड भी पड़ती रहती है, तो उस समय उस तेज को उसी माघ के महीने में, जिसमें सप्तऋषियां की पत्नी स्नान करने के लिए गई, उसी स्थान पर उस तेज को प्रवाहित कर दिया गया।
देव अभी भी सुखी नहीं हुआ है। सभी देवता तो सुखी हो गए, कृतज्ञता ज्ञापित कर लिए, लेकिन अग्निदेव अभी भी सुखी नहीं हुए। तो भगवान भोले बाबा से जैसे अग्निदेव ने प्रार्थना किया कि भगवान, हे भगवान, सभी का कष्ट का निवारण हो गया, लेकिन मेरे कष्ट को आपने अभी तक दूर नहीं किया। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, सप्तऋषि की पत्नी आएंगी, तो इस तेज को तुम उसे प्रदान कर देना। तो माघ के महीने में सप्तऋषियों की जो पत्नी है वो स्नान करके जैसे ही बाहर आई, कुछ ठंड जैसा उनको प्रतीत होने लगा। तो उन्होंने अग्नि जला करके उस अग्नि को जैसे ही तापा, अग्नि को उन्होंने लिया ठंड मिटाने के लिए। तो अग्नि का जो तेज है वो ऋषियों में चला गया, ऋषि की पत्नियों में। 7 सप्तऋषियां की पत्नी स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन उसमें से 6 स्त्रियों ने अग्नि को, ठंड को भगाने के लिए अग्नि को उन्होंने तापा। तो 6 ऋषि पत्नी के अग्निदेव ने 6 ऋषि पत्नियों पर उस तेज को समर्पित कर दिया, और जो 6 ऋषि पत्नी हैं वही गर्भवती हो गई। और गर्भवती होकर के जैसे ही ऋषि के आश्रम में गई, तो उसे भी ऋषियों ने त्याग दिया। तो ऋषि पत्नी यह सोचने लगी कि अगर हमारे स्वामी अगर त्याग देते हैं तो हम ऐसे गर्भ को रख करके क्या करेंगे। तो उन्होंने भी उनका वमन कर दिया, और वो जो तेज है वो उस पर्वत से बह करके सुंदर सरोवर में आ गया, और सुंदर सरोवर में झाड़ियों के बीच में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए स्कंद भगवान की जय हो। सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया और रोने लगे। इतने में 6 ऋषि पत्नी ने उनके रोदन की आवाज को सुना, तो वात्सल्य जागृत हो गया, और वात्सल्य जागृत हो गया तो सभी ने उनको दुग्ध पान कराने के लिए दौड़ पड़ी। इतने में उस बालक ने 6 मुख बना लिए, और 6 मुख से एक साथ 6 ऋषि पत्नियों का स्तनपान किया। इसके पश्चात विश्वामित्र जी वहां से गुजर रहे थे। विश्वामित्र को देख करके वो बालक कहता है प्रणाम करके कि हे महाराज, आप हमारा नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो इतने में विश्वामित्र कहते हैं कि देखिए, हम नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। तो बालक ने कहा क्यों नहीं कर सकते। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखिए, हम राजर्षि हैं, और राजर्षि होने के नाते हम आपका नामकरण संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि नामकरण संस्कार करना ब्रह्मर्षि का काम है। जो ब्रह्मर्षि होता है, जो ब्राह्मण है, वो नामकरण संस्कार करता है। और हम तो क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ, हम भले ही ऋषि हैं, लेकिन हम नामकरण आपका नहीं कर सकते। तो स्कंद भगवान ने उनको कहा कि हम आपको ब्रह्मर्षि का पद देते हैं,
और जैसे ही उनको ब्रह्मर्षि बनाया गया, उन्होंने उनका सुंदर नामकरण संस्कार कर दिया और उनका सुंदर नाम स्कंद भगवान रख दिया गया। बोलिए स्कंद भगवान की जय। इस प्रकार उनका दिव्य संस्कार ब्रह्मा जी आकर के करवाए। ब्रह्मा जी ने उस बालक का सुंदर नामकरण संस्कार करवाया। और देखिए, आप कभी भी अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाएं, सबके घर में जब बालक का जन्म हो तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाकर के सुंदर उसके नाम, देखिए सबसे पहले तो जात कर्म संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है। ऐसे हमारे 16 जो हमारे संस्कार हैं, वैसे ही नाम जातकरण संस्कार तो हो जाता है, फिर नामकरण संस्कार होना चाहिए। और नामकरण संस्कार में हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। आज हम अपने मन से नाम रखते हैं, नाम कभी भी अपने मन से नहीं रखना चाहिए। हम जिस धर्म में हैं, उस धर्म का पालन करते हुए हमें अपने बच्चों का नाम अपने धर्म शास्त्र के अनुसार बताए हुए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के अनेकों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नाम की कोई कमी नहीं है। हमारा जो संस्कृति है वो वैभव संपन्न संस्कृति है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए नाम हमें बहुत सोच विचार करके रखना चाहिए। आज से पहले 10-20 वर्ष पहले अधिकतर लोगों का नाम आप देखेंगे तो किसी का नाम सीताराम, किसी का नाम राधे श्याम, किसी का नाम रामदास, किसी का नाम श्यामदास, ऐसे नाम मिला करते थे। लेकिन आजकल का जो नाम है, आजकल लोग कहते हैं महाराज जी यूनिक नाम होना चाहिए। जो भी अक्षर अगर किसी को बताया जाता है तो लोग यही कहते हैं कुछ नया नाम होना चाहिए महाराज जी, यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे आपको एक अच्छा दृष्टांत सुना रहा हूं। ये दृष्टांत ही है, क्योंकि जो हमारा धर्म है वही हमारी रक्षा करती है। जिस कुल में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस धर्म में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करते हुए, अपने धर्म के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। तो वैसे ही एक व्यक्ति का नाम था छेदीलाल। उस व्यक्ति का नाम क्या था? छेदीलाल। अब वो व्यक्ति मित्र के साथ जब बैठते थे तो उसको छेदीलाल छेदीलाल, एक दो बार नहीं सुनते थे तो छेदी छेदी कह देते थे, तो उसको बड़ा बुरा लगता था। अब उसका विवाह हो गया, पत्नी आ गई। अब पत्नी के सामने सब ऐसे ही कहने लगे कि छेदीलाल छेदीलाल छेदी। तो पत्नी को बड़ा बुरा लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो या तो तुम अपना नाम परिवर्तन करो, या तो कोई किसी को बोल दो कि ऐसा ना बोलो, हमको बड़ा खराब लगता है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि छेदी नाम है छेदीलाल, तो क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो मित्र लोग यह कह दिए, अरे नाम परिवर्तन करने के लिए यार सबसे पहले तुम्हें तो नाम परिवर्तन आसानी से हो जाएगा, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। ऐसा किसी ने कह दिया, क्योंकि आजकल धर्म परिवर्तन पर तो ऐसे ही षड्यंत्र चल रहा है। लोग
कितने षड्यंत्र करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन पर धर्मो भयावह, कभी भी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति से कह दिया गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारा नाम परिवर्तन हो जाएगा। तो वो व्यक्ति मुसलमान के पास चला गया, मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए। तो उनको कहा गया कि तुम मुस्लिम बनोगे? तो वो बोलता है हाँ हम बनेंगे। पहले क्या थे? पहले हिंदू थे। तब क्या नाम था? छेदीलाल। तो ठीक है, आज से तुम्हारा जो नाम है वो सुराग अली होगा। उसका नाम सुराग अली रख दिया गया। अब वो सुराग अली बन करके रहने लगा। कुछ दिन बाद लोग उसको सुराग 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 कहने लगे। फिर उसको खराब लगा कि अरे सुराग अली, क्या सुराग सुराग लोग कहते हैं। फिर उसके मन में विचार आया कि अब ये भी ठीक नहीं है, इसको भी परिवर्तन कर देना चाहिए। तो इसके बाद वो ईसाई धर्म के वाले के पास चला गया और वहां जाकर के वो कहता है कि अब हमें ईसाई बनना है। तो कहा क्यों? अरे पहले हमारा नाम हिंदू थे तो छेदीलाल था, वो नाम अच्छा नहीं लगा। फिर हम मुसलमान बन गए तो हमारा नाम सुराग रख दिया गया। अब हमें आप ईसाई बना दो। तो वो व्यक्ति वहां का जो फादर है वो कहता है ठीक है, आज से आपका नाम मिस्टर होल हो रखा जाएगा। उसका नाम होल रख दिया गया। अब दिन भर उसको सब होल होल कहने लगे। जितने जहां भी आए जहां भी जाए सब खाली होल होल। उसकी पत्नी बड़े परेशान, इससे अच्छा तो छेदी ही था। ये होल होल क्या है? कुछ दिन चला, उसके बाद वो अब क्या बच गया? तो सिख धर्म वाले के पास चलना चाहिए। तो सिख धर्म वाले के पास चलना चाहिए। तो जैसे ही वो गया तो वहां पर ग्रंथी साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें सरदार बना देते। तो क्या नाम था? जब हिंदू थे तो छेदीलाल, मुसलमान थे तो सुराग अली, ईसाई थे तो मिस्टर होल। तो वहां के जो ग्रंथी साहब थे उन्होंने मुस्कुरा करके कहा हा हा हा, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम सरदार गड्ढा सिंह होगा। अब उसका नाम गड्ढा सिंह रख दिया गया। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें कभी भी इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा नाम पुराना है कि नया है कि क्या है। शास्त्र सम्मत हमारा नाम होना चाहिए। शास्त्र सम्मत जहां पर नाम होता है वही कल्याण होता है। तो सुंदर इनका नामकरण संस्कार कर दिया गया। परम तेजस्वी बालक है। इस बालक की जो महिमा है ये अत्यंत फैलने लगी, क्योंकि किसी किसी बालक में जो तेज होता है, उसका जो तेज है उसको आप उसके बचपना से ही, जैसे कहते हैं ना कि बालक का पूत का, एक कहते हैं कहावत है, बालक का जो है पलना में दिखता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूत का गुण पलना में दिखे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बालक का जो गुण है वो बचपने से ही हम अनुभव कर सकते हैं। दिव्य वो बालक था और कृतिकाओं ने उस बालक को अपने पास में रख लिया और बड़े ही प्रेम से उस बालक का लालन पालन किया। अब एक दिन मां को याद आई, भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, जिस समय देवता आपको पुकार रहे थे और हम और आप एकांत में थे, देवता पुकार रहे थे, उस समय आपका तेज जो है पृथ्वी पर गिरा था
उस तेज का क्या हुआ मैं जानना चाहती हूं। तो भोले बाबा ने कहा कि वो तेज बालक के रूप में प्रकट हो गया है देवी। तो मां ने सुंदर देवताओं से कहा कि उस बालक को लेकर के आओ। और देवताओं ने कृतिकाओं के पास गए, जाकर के सुंदर उस बालक को लेकर के आए। जैसे ही लेने के लिए गए तो जो मां है कृतिका, ये बड़ी दुखी हो गई और ये कहने लगी कि हमने अपने पुत्र के रूप में इसे पालन किया है, कैसे इसे प्रदान कर सकते हैं आप? इनको कृतिकाओं ने जगत कल्याण के लिए देवताओं ने समझाया कि जिस बालक को हम ले जाने आए हैं, ये बालक ताड़कासुर का वध करेगा। इस प्रकार इनको हमें प्रदान कर दो, क्योंकि ये भगवान शिव की प्रार्थना है। कृतिकाओं ने जन कल्याण की भावना से, जिस प्रकार कोई माँ अपने बेटे को सीमा में भेज देती, क्योंकि किसी माँ के लिए अपने बेटे को सहज ही त्याग कर देना ये साधारण बात नहीं है। बलिदान देना, ये जो 6 पत्नी है ऋषि पत्नी, इसको कृतिका का नाम दिया गया। ये 6 मिल करके उस बालक को अपने पुत्र की तरह रखते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद माँ पार्वती कहती है कि मेरे बालक को लेके आ जाओ कैलाश में। तो जो इनका लालन पालन कर रही है वो तो अपने पुत्र के अलावा उसमें कोई छवि और कुछ देख ही नहीं रही है। तो उनके लिए उनको दूर करना बड़ा असहज स्थिति था। रोने लगी माँ। लेकिन जगत कल्याण के लिए जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी भारत की माताएं वीर सैनिकों को जिस प्रकार अपने बालक का त्याग कर देती हैं, वैसे ही ये कृतिकाएं कार्तिकेय जी महाराज को जगत कल्याण के लिए देवताओं को सौंप देते हैं। और देवता सौंप लेकर के सुंदर कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। जैसे ही कैलाश पर्वत पर स्कंद भगवान को आते देखते हैं मां पार्वती, भोले बाबा, दिव्य स्वागत का महोत्सव वहां पर चलता है। और सभी देवता उस महोत्सव में मां जगत जननी की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तेरे भवन, हो दे दे अपनी शरण, हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बनी है, मंडप पे आसमां की चादर तनी है। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती आंगन सजाया। पाके भक्ति का धन, हो झूमे धरती गगन, हो पाके भक्ति का धन, झूमे धरती गगन। सनन गाए पवन, सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। फूलों के रंगों से रंगोली सजाए, फूलों के रंगों से रंगोली सजाए, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देख चंवर कैसे झूलाए, ऋतु में भी माता का झूला झूलाए। पाके भक्ति का धन, हो झूमे धरती गगन, हो पाके भक्ति का धन, झूमे धरती गगन। सभी तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे।
अष्ट भवानी माँ, जय माँ अष्ट भवानी। काल के नाश कराने वाली जय माँ अष्ट भवानी। आदि शक्ति आदि भवानी जय माँ अम्बे काली माँ, अम्बे दुर्गे काली माँ, अम्बे दुर्गे काली माँ, अम्बे दुर्गे काली। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। अम्बे माता भवानी करती बेड़ा पार, ओ करती बेड़ा पार। कष्टों को तू हरने को मैया ली है कई अवतार, हो ली है कई अवतार। मुझे ज्ञान भी दिए हैं अम्बे माँ, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। बोलो आदि शक्ति शेरा वाली मैया की, बोलो मां महेश्वर नाथ की, बोल कार्तिकेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार माँ की महिमा है। उस महिमा को हम सबको अनुभव करना चाहिए। किसी पुत्र का त्याग, बलिदान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कोई माता अगर करती है तो वो भी साक्षात दुर्गा के समान है, साक्षात पार्वती के समान है और साक्षात देवी ही है। इसलिए स्कंद भगवान निरंतर अपने पराक्रम को दिखा रहे हैं। जितने भी राक्षस हैं वो आज उदंड हो रहे हैं, देवताओं को कष्ट दे रहे हैं, गो ब्राह्मणों को सता रहे हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं। तो वैसे ही रुद्र का ही तेज था जो स्कंद के रूप में प्रकट हुआ
और जो पिता होता है, पिता का जो आत्मा है वो पुत्र में निवास करता है। कहते हैं ना कि अगर पुत्र अगर है तो हमारा वंश चलेगा, ये बात कहते हैं ना। आत्मा वही जायते पुत्र है, ये कहा गया है। तो किसी भी पिता के जो पुत्र है, उस पुत्र में पिता का ही आत्मा रहता है। इसलिए भगवान रुद्र का ही स्वरूप है भगवान स्कंद, और दिव्य पराक्रम को दिखाने वाले दिव्य तेज है उनके ललाट पर। इस तेज को देख करके जितने भी देवता हैं, इन्होंने इनको देवताओं का सेनापति बना दिया, सुंदर अभिषेक कर दिया, विविध प्रकार के इनको अस्त्र शस्त्र दे दिया, अनेक रत्नों से इनको आभूषित कर दिया, और कार्तिकेय जी को ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। क्योंकि हमें समाज में अगर कोई पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, तो ऐसा ही नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि कुछ भी बन जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है, उस गुण के प्रभाव से उस व्यक्ति को उस स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसलिए उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो जिस व्यक्ति के जिस पद पर बैठा है, उस व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। कई बार सामाजिक जीवन में देखने को मिलता है कि कल जो हमारे से छोटा था वही हमसे ऊंचा पद में बैठ जाता है। तो लोग कहते हैं कि कल तो हमारे सामने नीचे बैठता था, वो हमसे क्या अपना प्रभाव दिखाएगा या क्या कुछ करेगा। लेकिन देखने दिखाने के लिए कोई कुछ बनता नहीं है या कहीं बैठता नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का उसको पालन करने देना चाहिए। उस कर्तव्य के पालन में उसको सहयोग करना चाहिए, और उसके जिस स्थान पर वो बैठा है, उस स्थान पर उस व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ परंपरा है भारतीय संस्कृति की। तो जितने देवता हैं वो छोटे से बालक है, तो वयोवृद्ध ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, इंद्र भी हैं, और सारे देवता हैं। वो कार्तिकेय जी से उम्र में बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्तिकेय जी का अभिषेक हो रहा है। देवताओं का अधिपति उनको बनाया गया है ब्रह्मांड का। क्यों? क्योंकि तारकासुर से लड़ना है। तारकासुर से लड़ने के लिए एक श्रेष्ठ ओजस्वी तेजस्वी बालक की आवश्यकता है। ताते देवगणः सर्वे मुनयः सिद्धचारणा दक्षिणो सांकरीं शंभो गिरिजां त्रिशिताम्बृशम्। इस प्रकार उनकी स्तुति करके जितने देवता थे सभी भगवान शंकर उमा समेत स्कंद भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, और स्कंद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप देवताओं के कष्ट को हरण करें। और अपने अनेक पराक्रम को दिखाते हुए स्कंद भगवान ने बाण तथा प्रलंब आदि जितने असुर थे
वो सबका वध कर दिया। और श्री शिव महापुराण में जो भगवान कार्तिकेय के चरित्र का स्मरण करता है, वो व्यक्ति जो भगवान स्कंद की कथा को सुनता है, सर्व पाप हरम दिव्यम सर्व काम प्रदम नृणाम धन्यम यशस्य मायुष्यम भुक्तिर्मुक्ति प्रदम सताम। जो भगवान स्कंद के कार्तिकेय भगवान के चरित्र को जो सुनता है, ऐसे जीव को सर्व पाप हरम, उनका संपूर्ण जीवन के जो पाप है वो पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संपूर्ण मनोकामना को, जो भी मनोकामना उसकी होती है, वो प्राप्त करता है। धनम यशस्यम, वो अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो व्यक्ति वह धन को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति यश चाहता है उसे यश प्रदान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति जिसको मुक्ति चाहिए उसे मुक्ति मिलती है, जिसको मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष मिलती है। जो अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम चाहता हो उसका प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का दिव्य चरित्र है। और भगवान कार्तिकेय ने अनेक राक्षसों का वध करते हुए, अपने पराक्रम को दिखाते हुए, उन्होंने अनेक ऐसे आनंद प्रदान करने वाले लीलाओं को किया है। बोले स्कंद भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी महाराज से, तारकेरिति सुत्वा व्रतम मुद्भममुत्तमम् नारदः संप्रभोऽथ प्रपच्च प्रथितो विधम। सूत जी महाराज कहते हैं कि तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत चरित्र, उत्तम चरित्र को सुनकर के प्रसन्न हुए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीति पूर्वक पूछा। क्या पूछा? अधुना श्रोतिमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं चरितं तच्चरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्। नारद जी कहते हैं भगवान ब्रह्मा से कि हे पितामह, अब मुझे वो कथा सुनाइए जो भगवान श्री गणेश के दिव्य प्राकट्य का प्रसंग है। वो प्रसंग आप सुनाइए। तो भगवान ब्रह्मा भगवान गणेश के दिव्य प्राकट्य को सुना रहे हैं। भगवान गणेश कौन है? भगवान गणेश हमारे मंगल के ही स्वरूप हैं। कोई भी सत्कर्म हम करते हैं तो भगवान गणेश का ध्यान हम जरूर करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये मंगल के प्रतीक हैं।
अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, अष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे दिव्य गणेश जी का चरित्र हम सब श्रवण करेंगे और भगवान श्री गणेश को हम सब मिलकर के बुलाते हैं। बोलिए गजानंद स्वामी की। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। गणेश बेमिसाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। नजर न लगे लगे कजर कटीका, नजर न लगे लगे कजर कटीका, नजर न लगे लगे कजर कटीका, कुमकुम रोली लागे नीका, कर शिव पूजा लिए पूजन का थाल, कर शिव पूजा लिए पूजन का थाल। बोले गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। चंदन की झूलना में झूल रे गणेशा, रेशम के डोरी लागे गोटेदार रेशा, चंदन के झूलना में झूल रे गणेशा, रेशम के डोरी लागे गोटेदार रेशा। भैया कार्तिके देखे हो निहार, भैया कार्तिके
के देख हो निहाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। लाल गणेश देखो मुँह पे विराजे सन सिंदूर धनुष हाथन में साजे। गणेश बेट देखो मुँह पे विराजे खड़ग त्रिशूल धनुष हाथन में साजे। बन के चले हैं कैसे दानवों के काल बन के चले हैं कैसे दानवों के काल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। बोल विघ्न विनाशक भगवान की बोल कार्तिकेय महाराज की बोल उमा महेश्वर नाथ की।